बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, खुशबाश होंगे। और आज मंडे का दिन है, ना सिर्फ ये कि वीक का आगाज़ है बल्कि आज के दिन से बहुत सारे वो कारोबार जो अब तक बंद थे खुल चुके हैं। तो एक अच्छा आगाज़ है। दुआ ज़रूर अभी भी करने की ज़रूरत है कि ये खुले ही रहें और तमाम चीज़ें बअहसन व खूबी चलती रहें और इस बीमारी का ख़ात्मा ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से हो जाए। तो दुआएं हैं उन सबों के लिए जिन्होंने आज अपने कारोबार शुरू किए कि अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे। हमारे मुल्क को जो एक बहुत पीछे चला गया है, तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएं ओवरऑल। और स्कूल्स और इसके अलावा जो शादी हॉल्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला खुल जाएंगे। तो ये तो हो गई आज की बात। सुबह सुबह हम भी आए तो काफ़ी सारा ट्रैफिक था क्योंकि तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं, तो फिर ट्रैफिक हस्बे मामूल से थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन चलें बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पैगेटी नेस्ट विद मीट बॉल्स। इसके साथ ही हम बनाएंगे पोटैटो एंड ऑलिव्स सैलड। और आज हमारे साथ है इटालिया, इसके हम ऑलिव्स भी यूज़ करने जा रहे हैं और इटालिया का पास्ता भी है, तो हम पास्ता भी हम इसका यूज़ करेंगे। और इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, तमाम जितनी भी अज्जा हैं, प्रोडक्ट्स हैं, हिफ़्ज़ान सेहत के बेहतरीन उसूलों के मुताबिक आला तरीन क्वालिटी की हामिल होती हैं। तो ऐसा करते हैं कि अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और रेसिपीज़ का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मीट बॉल्स तैयार कर लेंगे और इसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए उनको हम नोट डाउन करवा लेते हैं। यकीनन हमें चाहिए होगा स्पैगेटीज़ का पैकेट, उसको हमने बॉईल कर लेना है सिंपली जैसे हम पास्ता को बॉईल करते हैं। और जो हमारी मीट बॉल्स हैं उनके लिए हमें चाहिए कीमा। हम उसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज, लहसुन ऐड करेंगे, ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे, चीज़ कद्दूकश उसमें हमने ऐड करनी है, और साथ ही 1 अदद अंडा, कटा हुआ धनिया, नमक, काली मिर्च। इसके साथ हम उसकी बॉल्स बना लेंगे और फिर उसके बाद हमने उनको फ्राई कर लेना है। और नेस्ट के लिए हमें चाहिए पकी हुई स्पैगेटीज़, फेटा हुआ अंडा, चीज़, ऑयल, नमक, काली मिर्च, चिली गार्लिक सॉस, और अगेन गार्निशिंग के लिए हम चीज़ और हरा धनिया ये चीज़ें यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो इनके नेस्ट तैयार होंगे वो हम तैयार करेंगे मफ़िन्स की ट्रे में और हम यकीनन उसको बेक करेंगे ये तमाम चीज़ें ऐड करके। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पानी जो है वो हमारा बॉईल हो रहा है। एक दफ़ा और इसकी आंच को खोल देते हैं और दोबारा से जब बबल करने लगेगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे स्पैगेटीज़ का हमारा पास इटालिया का पैकेट है, वो हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो चलें ये हो गया। और साथ ही चॉपर में जो मीट बॉल्स के अज्जा हैं वो हमने ऐड करके अच्छा सा एक दफ़ा चॉपर में चला लेंगे ताकि तमाम चीज़ें ज़बरदस्त सी मिक्स हो जाएं। तो ये आ गया हमारा चॉपर, इसमें हमने ऐड कर देना है। हम बीफ का कीमा यूज़ कर सकते हैं, वैसे आप चिकन और मटन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे चिकन ही खाना पसंद करते हैं तो फिर आप चिकन ऐड कर दें। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। स्पाइसेस में हमने शामिल करना है नमक और काली मिर्च, ये 2 चीज़ें इसमें जाएंगी। तो ऐड कर देते हैं सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही जनाब हम इसमें ऐड करेंगे इटालिया का ब्लैक पेपर पाउडर, 1 ही टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक। ये हमने इसमें ऐड किया। इसके साथ ही हमने ऐड कर देनी है 1 अदद प्याज, उसको हम करेंगे रफली चॉप, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इटालिया का ही हमने लहसुन का जो पेस्ट है वो हमने इसमें शामिल कर देना है। तो हमने यहाँ पर रफली 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली, उसको हमने चॉप कर लिया। प्याज से भी जो हमारी मीट बॉल्स हैं अच्छी सी सॉफ्ट सी तैयार होंगी। ये चली गई इसमें प्याज। ब्रेड क्रम्स की जगह आप 1 अदद ब्रेड स्लाइस को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पानी बॉईल हो रहा है तो क्यों ना इसमें हम स्पैगेटीज़ ऐड कर दें, क्योंकि हमने इसको फिर कुछ अज्जा में मिक्स कर लेने के बाद बेक भी करना है। तो हम इसको जल्दी से बॉईल कर लेते हैं। 9 से 8 मिनट आपने इसको चेक ज़रूर कर लेना है।
और बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने तोड़ के देख लेना है, और अगर सेंटर थोड़ा सा डार्क कलर का नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब है कि कहीं कसर जो है वो थोड़ी सी बाकी है। थोड़ा सा आपने इसको और कुक कर लेना है और फ़ौरन से ठंडे पानी से गुजार लें ताकि जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए और फिर खिली खिली सी जो स्पैगेटीज़ हैं वो आ जाएं आपके पास। चलिए, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा ऑयल और फिर हम इसमें फ़ौरन से चलाएंगे स्पून। एक दफ़ा ताकि ऐड करते ही अगर आपका पास्ता जुड़ जाता है तो फिर यकीन करें उसको अलग करना बहुत मुश्किल होगा। तो जैसे ही ऐड करें उसके फ़ौरन बाद आपने मेक श्योर कर लेना है कि पास्ता को बहुत अच्छे से आपने हिला लिया है, वो कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है, आपस में स्टिकी नहीं हो गया है पानी में ऐड करते ही। इस चीज़ को मेक श्योर कर लेने के बाद आप इसको आराम से छोड़ दीजिए तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, और उसके बाद आप इसको चेक कर लीजिए। अगर कि ये हो गई हैं तो हम इनको निकाल लेंगे। थोड़ा सा अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। सेंटर से मैंने तोड़ के ऐड किया है, आपकी पसंद पर है। ऐसे ही आपको अच्छी लगती हैं फुल साइज़ में तो आप इसको फुल साइज़ में भी बना सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया। अब आ जाते हैं वापस अपने मीट बॉल्स की तरफ। नमक ऐड किया हमने, इसमें शामिल की काली मिर्च, और इसके साथ ही हमने जनाब इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा इसमें जाएगा लहसुन। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन। इटालिया का हमारे पास लहसुन मौजूद है, 1/2 टीस्पून हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर देनी है चीज़ कद्दूकश हुई हुई, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून कद्दूकश हुई हुई चीज़, या आपने चीज़ का एक पीस इसमें ऐड कर देना है ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा चीज़ी सा फ्लेवर आए। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, कुछ पत्ते, उसको भी हमने तोड़ के इसमें ऐड कर देना है, और तमाम चीज़ों को हम करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स। इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 अदद एग, बाइंडिंग उससे बहुत अच्छी होगी। ब्रेड क्रम्स जितने हमने रेसिपी में मेंशन किए हैं उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। बाज़ वक्त जो हमारा कीमा है उसमें पानी ज़्यादा होता है, हम उसको वॉश कर लेते हैं, तो डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत ऐड करके और मिक्स करते जाएं। जब आपको लगे कि आपकी मीट बॉल्स बहुत अच्छे से बन रही हैं तो फिर वहीं पर ही आप उसको स्टॉप कर दें। तो मैं इसमें अभी 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर देती हूँ ब्रेड क्रम्स, और फिर उसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, और अगर हमें नीड होगी तो हमने और ऐड कर देना है। ब्रेक पर भी जाने का टाइम हो चुका है, तो मैंने ऐड किया इसमें 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स, और मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। आपने जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं और मीट बॉल्स बनाते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और तमाम अज्जा मीट बॉल्स के हमने मिक्स कर लिए, जिसमें थी 1 अदद प्याज, लहसुन, नमक, काली मिर्च, ब्रेड क्रम्स, और हमने इसमें शामिल किया 1 अदद अंडा, कुछ पत्ते हमने इसमें शामिल किए हरे धनिया के। और अब बहुत ही अच्छा सा एक स्मूथ सा हमारे पास मिक्सचर आ चुका है। थोड़ा सा हम ऑयल लगा के बॉल्स बनाते जाएंगे। साथ ही मैं 1 अदद ले लेती हूँ फ्राइंग पैन ताकि हम इसको फ्राई भी करते जाएं। स्पैगेटीज़ यहाँ पर बॉईल हो रही हैं, उसको भी आपने चेक करते जाना है। एक नज़र देख लेते हैं। स्पैगेटीज़ थोड़ी सी और हो जाएं तो फिर हम इनको निकालते हैं। स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन, और इसमें हम ऐड कर देंगे इटालिया कुकिंग ऑयल। और इनके 3 तरह के ऑयल हैं जो कुकिंग में यूज़ किए जाते हैं। एक तो इटालिया पोमिस ऑयल जो कि रेगुलर कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, फिर इटालिया एक्स्ट्रा लाइट ऑयल है जो कि शैलो फ्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है, और फिर आ जाता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो कि सैलेड या रॉ खाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ना सिर्फ ऑलिव ऑयल्स जो है वो खाने के लिए यूज़ किया जाता है, बल्कि मालिश के लिए, हेयर्स के लिए, स्किन के लिए भी यूज़ किया जाता है।
और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो माशाल्लाह से सेहतमंद हैं उनके लिए भी, और जो दिल के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर हम इसकी आंच को थोड़ा सा हल्का करते हैं ताकि हम बॉल्स भी बनाते जाएं और उनको फ्राई करते जाएं। थोड़ा सा हमने हथेली पे लगा लिया इटालिया ऑयल और हमने बॉल्स बनाते जानी हैं। और साइज़ आपका ऐसा ही होना चाहिए कि हम नेस्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं मफ़िन्स की ट्रे में, तो उस साइज़ का हमारा नेस्ट होगा, उसके हिसाब से आपकी जो बॉल्स हैं वो होनी चाहिए। हम एक अदद प्लेटर ले लेते हैं और बॉल्स तैयार करते जाते हैं। उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। अच्छा, इन बॉल्स को आप ओवन में भी कुक कर सकते हैं। प्री हीटेड ओवन में आप इसी तरीके से बॉल्स बनाएं, बेकिंग ट्रे पे उसको लगाएं और फिर आप उसको बेक कर लीजिए जब तक कि वो कुक नहीं हो जाती 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, आप कर सकते हैं। हम इसको फ्राई ही कर रहे हैं ताकि जल्दी हो जाएं, क्विक हो जाएं, और ये एक क्विक तरीका है इनको तैयार कर लेने का। तो चलिए कुछ बॉल्स बनाते हैं, फ्राई होने के लिए रखते हैं, और फिर हमने जो स्पैगेटीज़ हैं उनको भी ठंडे पानी से अच्छे से गुजार लेना है ताकि वो स्टिकी ना हो। जितने भी लोग पास्ता तैयार करने जा रहे होते हैं सबसे ज़्यादा इशू उनका यही आता है कि हम मसाला तैयार कर लेते हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जो है वो पास्ता ठीक से बॉयल नहीं होता, जुड़ जाता है, अलग अलग नहीं होता। होपफुली कि अब आप लोगों के मसले मसाइल हल हो गए होंगे, वरना इनकी 2 से 3 वजहें ही होती हैं। एक तो ये कि ऐड करते ही आपने उसको अच्छे से चलाया नहीं और उस स्टेज पर जो वो चिपक गया तो वो नहीं निकलता फिर। उसके बाद अगर आपने ऑयल उसमें ज़रूर थोड़ा सा ऐड कर दें, ठंडा पानी ज़रूर गुजारें, और इतना गुजारें कि आपने बहुत अच्छे से उसको हाथों की मदद से ऊपर नीचे कर लेना है। कहीं भी पास्ता गर्म नहीं रहना चाहिए। अगर आप 1 से 2 पैकेट बॉईल कर रहे हैं, अगर आप ऊपर से टैप वाटर चला भी रहे हैं तो आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे से ठंडा हो गया, लेकिन अगर आप अच्छे से उसमें ऊपर नीचे उसे करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे अभी भी पास्ता ठीक ठाक गर्म हो रहा है। तो उसमें कुकिंग चलती रहती है, फिर आपका पास्ता ओवर कुक हो जाता है। तो इसका आप ध्यान रखें। और जब तमाम काम आपने कर लिया है उसके बाद भी अगर कोई बॉल सी बन गई है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बड़े से पॉट में आपने पानी लेना है और उसमें वो बॉल ऐड कर दें। हल्के से हाथों से आप उसको अलहदा करके दोबारा से आपने स्ट्रेनर से छान लेना है। कि अक्सर ये होता है हम दावतों के लिए पास्ता पहले से बॉईल करके रख भी देते हैं, तो आप ये काम कर सकती हैं। और ये जो बॉल्स हैं ये हम फ्राई होने के लिए रखते हैं। और यहाँ जो स्पैगेटीज़ हैं इनको चेक कर लेते हैं। अगर कि ये हो गई हैं तो हम इनको स्ट्रेनर में निकाल लें। बहुत ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक भी नहीं करना है। मरियम की कॉल है, मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मरियम कैसी हैं आप? कैसी हैं आपी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मरियम। आपी आपका शो बहुत अच्छा है। ईद मुबारक मेरी तरफ से। मैं कॉल नहीं कर पाई आपको। बहुत बहुत जनाब, आपको भी ईद मुबारक। कैसी गुजरी ईद आपकी, चलें ये बताएं। अच्छी गुजरी। अच्छी या बहुत अच्छी? पहले दिन हम लोग कुर्बानी की, फिर 2 दिन घर में रहे, फिर गुजर गई। चले गुजर ही गई। यानी कि ननियाल वाले आते रहे बस, और कोई नहीं आया। आप कहीं नहीं गई? नहीं, फर्स्ट दिन हम लोग अपने नानों के घर गुजारते हैं। बकरीद तो छोटे दी से हम लोग अपने नानों के घर गए थे। चले ज़बरदस्त। तो अच्छे अच्छे मज़े के खाने बनाए आपने? जी बहुत। बिरयानी पकाई, कबाब पकाए, कढ़ाई पकाई मैंने। क्या बात है जी। कोई फरमाइश करना चाहेंगी मरियम? जी, आप भी पाउंड केक बनाना सिखा दें। और जैसे सालगिरह में, आम सालगिरह में जो केक बनाए जाते हैं वो भी सिखा दें मुझे। ओके, यानी कि क्रीम केक, पाइनएप्पल केक है ना, फ्रेश क्रीम केक। ठीक है जी, आपकी फरमाइश। आजकल कोई सवाल है? आज का तो कोई भी सवाल नहीं है। आज आप हमसे कोई सवाल कर सकते हैं। सही है आपकी। खुदा हाफिज़। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, आपने हमें कॉल की और आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है। वैसे ज़रनक तो केक्स बनाती ही रहती हैं, आजकल रिदा भी बड़े केक्स बना रही हैं, तो आप ज़रूर इन शोज़ को भी फॉलो कीजिएगा। लेकिन आपकी जो फरमाइश है वो हमने नोट कर ली है और ज़रूर बनाएंगे जनाब केक्स। तो यहाँ पे जो मीट बॉल्स हैं ये फ्राई हो रही हैं, कुछ और भी हमने इसमें ऐड कर दी।
बड़े हल्के हाथों से, बड़े प्यार से आपने इनको तैयार कर लेना है ताकि टूटे नहीं। और अगेन इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी जो स्पैगेटीज़ हैं वो कहाँ तक पहुँची। अभी भी 1-2 मिनट और हैं, इसके बाद हम इसको निकालेंगे और स्पून यूज़ किए बगैर हल्का सा हम इनको टर्न करते हैं, दोनों तरफ से अच्छी सी ज़बरदस्त सी ये गोल्डन हो जाए। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। आपने लेकिन कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि स्पैगेटीज़ को निकाल लेंगे, थोड़ी सी और बॉल्स फ्राई करेंगे और मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये वाली जो बॉल्स हैं ये फ्राई हो चुकी हैं, तो हमने इनको निकाल लेना है। और फिर इसके बाद जो हमने दूसरी बॉल्स बनाई थी इनको हमने ऐड कर दिया और इसको हम अच्छा सा फ्राई कर रहे हैं। जब तक ये फ्राई हो रही हैं तो हमने नेक्स्ट का जो काम है वो कर लेना है। उसके लिए हमें चाहिए होगी मफ़िन ट्रे, ये हमने ले लेनी है और इसको हम कर लेंगे ऑयल से ग्रीस। कुछ अज्जा हैं जो हमने मिक्स कर लेने हैं स्पैगेटीज़ में और उसके बाद हम उसको इस ट्रे में अरेंज कर लेंगे, तो फिर यकीनन वो इस ही शेप की बन के निकलेंगी। और इस शेप की बनाने के लिए हम हेल्प लेंगे अंडे से। अंडा हम उसमें ऐड करेंगे ताकि वो स्पैगेटीज़ को स्टिकी कर दे आपस में, और इसके साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे चीज़। तो हमने पहले इसको अच्छा सा ग्रीस कर लेना है और साथ ही हमने जो बॉईल हुई हुई स्पैगेटीज़ हैं उसमें हम अंडा ऐड करेंगे, थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे, सॉल्ट पेपर ऐड करके हमने नेक्स्ट की तैयारी जो है वो कर लेनी है। आपने ओवन को कर लेना है प्री हीट और इसमें अंडा, चीज़, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया ये ऐड करेंगे। तो एक अदद बड़ा सा बोल ले लेते हैं। ये हमने ले लिया एक अदद बड़ा सा बोल। अच्छा, हमें चाहिए हाफ़ पैकेट। हमने ये फुल पैकेट बॉईल किया था, तो इसमें से जो हाफ़ स्पैगेटीज़ हैं वो हम ले लेंगे और उसके साथ हमने अपना काम जो है वो करना है। तो मैं आधी इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ अपने इस बोल में। चलो, इसमें हमने अब इसको रख देते हैं जनाब एक तरफ। इसमें हम शामिल करेंगे नमक, हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम, क्योंकि हम चीज़ भी शामिल करने जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाए। इसमें हम ऐड करेंगे एक अदद अंडा और इसको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। इटालिया का हमने ऐड कर देना है ब्लैक पेपर पाउडर, 1 ही टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक। ये जो हमारे पास चिली सॉस है, आप केचप यूज़ कर सकते हैं, ये हम ऐड करेंगे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। अभी हम किसी भी किस्म का सॉस जो है वो इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने अंडा ऐड किया है, नमक है, काली मिर्च है और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा चीज़, लेकिन वो हम ऊपर ऐड करेंगे जब हम नेक्स्ट तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। तो ये जो अंडा है इसको हम मिक्स कर लेते हैं इसमें। और मैं देखती हूँ अगर हमारे पास ग्लव्स की मदद से या फोक की मदद से आपने अपनी स्पैगेटीज़ जो हैं वो अरेंज कर लेनी है मफ़िन की ट्रे में, हमें बड़ा हेल्प करेगा। अगर नॉर्मली हम ट्रे में रखते हैं तो फिर वो उस तरीके से मे बी के शेप जो है वो नहीं आ पाए। अगर आप पूरा पैकेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 2 अदद अंडों का इस्तेमाल कीजिएगा और यहाँ पे इसको थोड़ा सा टर्न करते जाते हैं बॉल्स को। हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि हमने इनको गलाना भी है। इसके अलावा किसी भी और चीज़ के साथ इसकी हम कुकिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम इसको सर्व ही करेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पास्ता जो है, महविश हैं कराची से, महविश से बात करेंगे। हेलो महविश, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आबदा मैम, आप कैसी हैं?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। महविश, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज की रेसिपीज आपकी बहुत अच्छी लग रही है, मैं इंशाल्लाह ट्राई भी करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। कोई फरमाइश जी, और करना आज चाहिए? का क्या सवाल है मुझे बताइएगा। आज का कोई भी सवाल नहीं है महविश। आज कोई सवाल नहीं है? नो, आज आप हमसे सवाल कर सकती हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिएगा। मैं ये कह रही हूँ महविश कि आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी रेसिपी से रिलेटेड तो आप हमसे सवाल कर सकती हैं। अच्छा, तो आप मुझे चाउमीन बनाना सिखाइएगा। चलें ठीक है, चाउमीन आपको बनाना सिखाएंगे। अच्छा, वैसे आप कुकिंग करती हैं? आवाज़ से तो बहुत ही छोटी सी लग रही हैं। चलिए, महविश थी हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया महविश, आपने हमें कॉल की। अच्छा, अब जो अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपने कम ऐड की है तो आप इसको थोड़ा सा और फिल कर लीजिए। और सिंपली हमने इसको रख देना है ओवन में बेक होने के लिए, इतना कि जो अंडा है ये फुली कुक हो जाए। जो हम इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे यकीनन वो भी मेल्ट हो जाए। और इसके बाद हमने इसको निकालना है। मीट बॉल्स और सॉस हरे धनिए के साथ हम इसको सिंपली सर्व कर देंगे। इसके बाद हमारे पास सैलेड है जिसकी जस्ट मिक्सिंग है। तमाम चीज़ें हमारी कुकड हैं और उसमें हम ऑलिव्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें पोटैटोज़ हैं जो हम शामिल कर रहे हैं। उसके अलावा इटालिया के ऑलिव्स हैं जो कि ग्रीन और ब्लैक दोनों में ही आते हैं, और फिल हुए हुए भी हैं, होल भी हैं, तमाम तरह के हैं। आप ज़रूर ले सकते हैं। हम सबको ही मालूम है कि ऑलिव्स कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो ना सिर्फ इनके ऑलिव्स हैं बल्कि इनके फ्रूट्स भी हैं, कैन के, और वेजिटेबल्स भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब, ये वाला जो हमारा काम है ये हो चुका है ख़त्म। इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी चीज़। सिंपली छोटा छोटा सा पीस जो है वो हमने ऐड कर देना है, और जब वो भी मेल्ट होगी तो इसको आपस में जोड़ कर ही रखेगी। तो जनाब, हमने ऑलमोस्ट इसको फिल ही कर दिया है। ओवन को आपने प्री हीट कर लेना है। स्पैगेटीज़ कच्ची या सख्त नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा, बेक होने के बाद वो और ज़्यादा हार्ड हो सकती हैं। और अब आ गया कि हम इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ ऐड करते जाएं। चाहें तो कद्दूकश करके शामिल कर दीजिए, और मैं सिंपली हाथों से ही तोड़ के थोड़ी थोड़ी ऐड करती जाऊंगी ताकि अच्छी सी चीज़ी सी मज़ेदार सी हमारी जो स्पैगेटीज़ हैं इनका नेस्ट तैयार हो जाए। और आप इसको अलग से सिंगल सर्विंग कर सकते हैं। बच्चे इन चीज़ों को देखकर बहुत खुश होते हैं, तो उनके लिए आप तैयार करें, बनाएं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सा है, और फिर उनके पसंदीदा सॉस के साथ आप इसको करें सर्व। चलिए झटपट से ये काम ख़त्म कर लेते हैं ताकि हम इसको बेक होने के लिए भी रखें, और उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए एटलीस्ट 10 से 15 मिनट। चीज़ ज़्यादा ऐड कर रहे हैं ताकि बाइंडिंग हो अच्छी सी। चीज़ जो है वो हमें हेल्प करेगा और टेस्ट भी अच्छा आता है। कम अच्छा लगता है कम ऐड करें, जैसे आपको अच्छा लगता है। अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ों को ओमिट भी कर सकते हैं, ऐड किया जा सकता है। किसी किस्म की कोई सब्ज़ी शामिल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और अब इसको कर देते हैं ओवन के हवाले। दस से 15 मिनट इतनी देर के वो अपने शेप को होल्ड कर ले। और अब आपको मैं अज्जा नोट करवा देती हूँ कि अब जो हम सैलेड बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। उसके लिए हमें चाहिए आलू, 1 अदद खीरा ऐड करने जा रहे हैं, प्याज ऐड करेंगे, टमाटर हैं, बेसिल लीव्स हैं, ओरिगानो शामिल करेंगे, और जैतून ऐड करेंगे। उसमें हरे और काले दोनों, या फिर जो आपको अच्छे लगते हैं वो ऐड करें। नमक है, पिसी हुई काली मिर्च है, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इटालिया का वो हम यूज़ करेंगे। तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करनी है और उसको सर्व कर देंगे। तो ये अगर हमारे पास टाइम है, अगर हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले लें ताकि जब हम वापस आएँ तो हम सैलेड तैयार कर लें। और जल्दी से आप लोगों से मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के दौरान सिर्फ मैंने इतना ही किया कि थोड़ा सा जो कटिंग का काम है वो हमने कर लिया, क्योंकि अब हमने सैलड तैयार करनी है और सैलड के तमाम अज्जा को सिर्फ मिक्स ही करना है। उसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं आलू, और हमने उसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा कलर देने के लिए हम शामिल कर रहे हैं टोमेटो, खीरा है और हाफ मून में हमने कट किया है। मुझे ये कट अच्छा लगता है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप इसको काट सकते हैं। और ये है हमारे पास टमाटर, इनको हमने क्यूब्स में कट कर लेना है। साथ ही हमारे पास हैं इटालिया के ऑलिव्स, रेड और ग्रीन दोनों यूज़ करेंगे तो फिर ये होगा हमारी सैलड बहुत ही अच्छी सी कलरफुल सी होगी। तो हम दोनों तरह के इसमें ऑलिव्स यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो सीजनिंग है वो सिंपली नमक और काली मिर्च के साथ है। इटालिया का ही हमारे पास है ब्लैक पेपर। तो ऐसा करते हैं कि ये टोमेटो ख़त्म करके हम मिक्सिंग कर लेते हैं, स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। एक अदद बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, और उसमें हमने ऐड कर देने हैं क्यूकम्बर। इसके साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर। अगर बहुत ज़्यादा देर तक आप इसको फ्रेश रखना चाहते हैं तो फिर आप टमाटरों को भी सीडलेस कर लें, क्योंकि जो सीड्स हैं वो ही मोस्टली सैलड को ख़राब करते हैं। तो अगर फ़ौरन सर्व करना चाहते हैं फिर बिल्कुल भी कोई मुज़ायका नहीं है, आप इसमें सीड्स भी ऐड कर दें। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक रखना चाहते हैं कि अभी तैयार कर ली है 6 घंटे बाद भी अच्छी सी फ्रेश सी हो, तो अच्छा है कि सीडलेस करके सिर्फ जो स्किन है उसको यूज़ किया जाए। ये चलेगा इसमें आलू, और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है ओरिगानो। चाहे तो अलग से आप इसकी ड्रेसिंग तैयार कर लें, मैं सिंपली ऐड कर रही हूँ। ओरिगानो हमने ऐड कर देना है 1/4 टीस्पून। एक अदद हम यहाँ से क्यों ना बोल ले लें, इसमें हम ले लेते हैं 1/4 ओरिगानो। इसमें हमने शामिल कर देने हैं बेसिल लीव्स, तो थोड़े से हम इनको चॉप कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे इटालिया ऑयल, और जब अपनों की सेहत का हो मामला तो फिर हम चूज़ करते हैं इटालिया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है बेसिल लीव्स का। ये चलेगा इसमें बेसिल लीव्स। इसमें हम ऐड करेंगे नमक अपने सैलड के मुताबिक। याद रहे कि ऑलिव्स भी बहुत ज़्यादा सॉल्टी हैं, क्योंकि इनको प्रिजर्व किया जाता है, सॉल्ट इसमें ऐड किया जाता है। ये ना हो कि आपका सॉल्ट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, तो थोड़ा सा हस्बे ज़ायका से आपने कम रखना है। साथ ही हम शामिल करेंगे इटालिया का काली मिर्चों का पाउडर। रॉ यूज़ की जाती है सैलड, तो आपने थोड़ी सी हल्की रखनी है, तेज़ मिर्च बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है ऑलिव ऑयल। तो मेरे पास अगर मेरी टीम मुझे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल दे दे तो हम वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी ड्रेसिंग तैयार हो जाएगी। इसको हम कर लेंगे मिक्स, और साथ ही जो ऑलिव्स हैं वो हमने इसमें शामिल करने, तो कम ज़्यादा जितने आपको अच्छे लगते हैं। स्लाइस हुए हुए ऑलिव्स हैं, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आपको ग्रीन का फ्लेवर अच्छा लगता है, ब्लैक को ओमिट किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, वैसे सैलड्स तमाम ही हेल्दी होती हैं, लेकिन स्पेशली अगर कि हम बात करें जो क्रीमी नहीं हैं सैलड्स, वो और भी ज़्यादा हेल्दी हैं। तो चलें हम इसमें ऐड कर देते हैं ये ऑयल, और ये जो हमारी ड्रेसिंग है ये ज़बरदस्ती तैयार हो गई। इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। सिर्फ अब क्या रह गया है कि मैं इसमें अनियन काट के ऐड करूं, मैं इसमें ब्लैक ऑलिव्स स्लाइस वो ऐड करूं। दैट्स इट, हमारी सैलड रेडी हो जाएगी। ड्रेसिंग ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, और इसको हम चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके हम कर लेंगे स्लाइसेस। गार्निशिंग में भी आप ऑलिव्स यूज़ कर सकते हैं। खूबसूरत से प्लेटर में निकालें और आप इसको सर्व कर दें। नेक्स्ट हमारा जैसे ही रेडी होता है हम उसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस, ऐड करेंगे उस पर मीट बॉल्स, थोड़ा सा ग्रीन ऐड करेंगे, और हम उसको सर्व कर देंगे। अच्छा सा खूबसूरत सा प्लेटर ले लेना है। चलिए इनको कर लेते हैं स्लाइस। सैलेड को
बहुत ज़्यादा मिक्सिंग से भी थोड़ा सा परहेज़ करें और खिली खिली रहेगी तो अच्छी लगेगी। अगर बाद में सर्व करना चाहते हैं, ड्रेसिंग को तैयार करके रख लें और सर्विंग के टाइम आप उसमें ऐड करें। ब्रेक का आई थिंक मेरे पास टाइम है। ऑलिव्स और अनियन, कोई ऐसी वेजिटेबल है आपको नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल ओमिट कर दें, लेकिन कोशिश करें कलरफुल ऐड करें अपनी फैमिली के पसंद के मुताबिक। अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक है और तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से आपने देख लेनी हैं, फॉलो कर लेनी हैं। कुछ भी रह गया हो तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए जी, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। कुछ होल ऐड किए जा सकते हैं गार्निशिंग के लिए। अब मैंने इसमें ऐड कर देनी है ये ड्रेसिंग जो हमने तैयार करके रखी थी। तमाम चीज़ों को कर लेंगे अच्छा सा मिक्स। सैलेड हमारी रेडी है। खूबसूरत से प्लेटर में निकालते हैं, सर्व करते हैं। और ये अनियन है, ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सिंपली क्यूब्स और वॉश कर लेंगे ताकि इसकी तेज़ी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सैलेड मैं खूबसूरत से प्लेटर में निकाल लूँगी, नेस्ट को सर्व करेंगे। लेते हैं एक अदद छोटा सा ब्रेक। स्पैगेटी नेस्ट विद मीट बॉल्स। मीट बॉल्स के लिए अज्जा: बीफ का कीमा 300 ग्राम, कुचली प्याज 1 अदद, कुचला लहसुन 2 जवे, ब्रेड क्रम्स 1/4 कप, चीज़ कद्दूकश 2 खाने के चमचे, पिटा हुआ अंडा 1 अदद, कटा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत। नेस्ट के लिए पकी स्पैगेटी आधा पैकेट, पिटा हुआ अंडा 1 अदद, चीज़ कद्दूकश 1/4 कप, तेल 3 खाने के चमचे, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, चिली गार्लिक सॉस 1 कप, चीज़ गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: मीट बॉल्स के तमाम अज्जा मिक्स करके मीट बॉल्स बनाएं और तेल में फ्राई कर लें। अब नेस्ट के अज्जा मिक्स करके मफ़िन ट्रे में रखें और क्रिस्पी होने तक बेक कर लें। फिर नेस्ट पर मीट बॉल्स और चिली गार्लिक सॉस डालकर असम्बल करें। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। पोटैटो एंड ऑलिव सैलेड। अज्जा: उबले आलू 5 अदद, चौकोर कटा खीरा 1 अदद, चौकोर कटी प्याज 1 अदद, चौकोर कटे टमाटर 2 अदद, कटे तुलसी के पत्ते 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1/4 चाय का चमचा, हरे जैतून आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें और ठंडा करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। सैलेड जो है वो हमने सर्व कर दी है और उसमें कुछ भी नहीं था। तमाम चीज़ें हमने जो है वो आपके सामने मिक्स की और मिक्स करने के बाद हमने उसको सर्व कर दिया। और अब इसके चारों तरफ हम रख देते हैं हरा धनिया। आप लेटस भी रख सकते हैं थोड़ा सा ग्रीन इफ़ेक्ट देने के लिए। और उसके ऊपर आपने सिंपली जो मीट बॉल्स हैं उनको अरेंज कर देना है। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और अब वक्त हो चुका है कि अनाउंस करते चलें। तड़का में आज बनने जा रहा है चॉकलेट केक, क्लासिक क्रीमी मैकरोनी और क्लासिक वेजिटेबल पुलाव। बहुत ही अच्छा सा, ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा मेन्यू है। आपने देखना है, ज़रूर फॉलो करना है। और इसके साथ साथ अगर मुझे बताया जाए कि कितने मिनट्स हमारे पास रह गए हैं। ओके, चलें, वक्त हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए और इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।